कि आज भी आप में से कई ऐसे हैं वो रूहानी मदद के अलावा जिस्मानी मददों की तरफ भागते हैं। आप कर्ज देने वाले हो, लेने वालों में से नहीं हो। ताड़ी जिंदगियां च तुसी लोकां नू कर्जा दोगे, लवोगे नहीं। हमारे लिए खुदावंद के कलाम में से दूसरा करंथियों उसका 10 बाब और उसकी पहली 5 आयत। मैं पौलुस जो तुम्हारे रूह बरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूं, मसीह का हलीम और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूं, बल्कि मिन्नत करता हूं कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूँ, जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचा जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चनाचा हम तस्वरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने। सब बैठेंगे और खुदा उनके कलाम पर गौर करेंगे। अब देखा जाए कि दुनियादार इंसान जो अपने जिस्मानी तौर पर चलना और जिस्म के तौर पर लड़ना पसंद करता है, लेकिन हम रूह में खुदा के फर्जंद होते हुए जिस्मानी तौर पर लड़ते नहीं बल्कि किस में लड़ते हैं? रूह में लड़ते हैं। हम सदा स्पिरिचुअल बैटल में होते हैं। हमारी रूहानी जंग सदा जारी रहती है। हम अगर हैकल में आए हैं और हैकल से बाहर पैर भी रखेंगे तो हम अपनी स्पिरिचुअल बैटल में पैर रखते हैं, क्योंकि दुनियादारी भी एक जंग की तरह ही आपके साथ पेश आती है। क्योंकि देखा जाए चाहे वो नबी हुए हैं, चाहे वो रसूल हुए हैं, चाहे वो खुद खुदावंद यीशु मसीह हुआ है, वो अपने स्पिरिचुअल बैटल में हर वक्त रहे हैं और उनका स्पिरिचुअल बैटल में रहना ही उनको हर वक्त पाक, काबिल और खुदा के जलाल से भरे रखता था। हम अगर नबियों की जिंदगियों पर गौर करें तो उनको भी रूहानी जंग कर कर फाते आकर खुदावन में दर्जे और वो तख्त हासिल हुए जिनका वादा खुदा ने उनसे किया था। इस जंग का आगाज अदन से ही होता है। देखा जाए खुदा ने उनको कहा कि जो भी बागे अदन का फल है वो खा लो, पर उस दरख्त का फल ना खाना। क्या ऐलान किया गया? स्पिरिचुअल बैटल, सब्र का, एक फरमाबरदारी का इम्तिहान। लेकिन अगर उस जगह वो जंग हारे तो फिर खुदा ने हवा से कहा कि शैतान को खुदा कहता है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल में क्या डाल दूंगा? अदावत डाल दूंगा, ताकि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। यानी शैतान आपको काटने की चक्रों में हर वक्त रहता है, लेकिन वो जो खुदा में रूहानी तौर पर चलते हैं वो अपनी एड़ी के साथ उसको कुचलते भी हैं और उसको नेस्त भी करते हैं। क्योंकि यीशु ने हमें यह हुक्म दिया कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये सांप और बिच्छू अब ये वो नहीं है जो आप दुनियावी तौर पर देखते हो। ये सांप बिच्छू वो हैं जो आपको रूह में डंगना चाहते हैं,
जो आपको रूह में पैरालाइज करना चाहते हैं, जो आपको गिरा कर खुदा की नजर में आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं। लेकिन उसी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए मसीह ने आपको अपना लिबास दिया। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि हम मानते हैं कि हम जिस्म में रहते तो हैं, यानी असी जिस्म दे विच ही हां। हुण साडा रूह दा पहनावा ए बदन है। कहंदा मैं मानना कि असी इस बदन च ही रहने आ, पर असी इस बदन के मुताबिक लड़दे नहीं हां। क्योंकि देखा जाए जो अपने बदन की ख्वाहिशों से लड़ता है वो हारता है, लेकिन जो शैतान से लड़ता है वो जीतता है। जो अपने बदन की ख्वाहिशात से भाग रहा है तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका ही शिकार होता है, लेकिन जो शैतान की चालाकियों से भागता है वो अपने जिस्म पर भी फाते आता है और इब्लीस पर भी फाते आता है। अगर हम गौर करते हैं कि यीशु पेलोठा था और ये उसका पेलोठे का हक होता था कि वादे का फर्जंद वो बनता था, लेकिन यीशु अपनी बरकत इसलिए खो गया कि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर गालिब ना आया। जिस चीज से उसके बाप ने उसको मना भी किया, और ये तब नहीं बल्कि उससे पहले की बात है कि देखा जाए जब वो शिकार करके वापस आता है तो क्या लिखा है कि उसको क्या लगी? भूख लगी, जिस्मानी ख्वाहिश जागी, ढिड की चाहिदा सी रोटी खुराक। और वेख्या जाए जो मसीह नूं भी आजमाया गया तो सब तो पहले की आजमाइश रखी गई कि अगर तू चाहे तो इन्हां पत्थरां नूं की कहे रोटी बन जा। सब तो पहली आजमाइश किंदी आई फिर रोटी दी, यानी कि जिस्म की भूख। जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं फिर वो अपना हक और अजर खो देते होते। लिखा है कि यीशु को क्या लगी? भूख लगी, और उसका भाई याकूब क्या बना रहा था? मसर पका रहा सी जी, दाल पक्की। यीशु नूं खुशबू आई, कहंदा कि मैनू कुछ खान नूं दे। अब बात है यहां वर्ड्स की। यही तो बात है, आपको मालूम नहीं कि आपकी जुबान के इख्तियारात आपको बनाते भी और गिरा भी देते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल बैटल में सबसे लाजमी है आपकी जुबान। सभी अपने आप को लाजमी कहो कि एक रूहानी जंग में सबसे बड़ा किरदार मेरी जुबान का है। और ये याद रखना है कि स्पिरिचुअल बैटल में सबसे बड़ा इख्तियार किस चीज का है? जुबान का। क्योंकि जुबान वो चीज जब बोलती है तो उसके लिए होता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने से कुछ कमतर बनाया है। खुदा भी इब्तदा च कहंदा है ते हुंदा है, इंसान भी कहंदा है ते हुंदा है। लिखा है क्यों कहंदा है? याकूब नूं कहंदा हाँ मैं तेनू खान नूं दे देना, पर तू मैनू अपने वादे होने दा फरजंद दा हक अकीद कर दे दे। ते की होया? उन्हें क्या? अब ये वर्ड्स खाली उसने अपनी बरकत से ज्यादा अपनी भूख को तरजीह दी। कहता अब भूख से मेरी जान जाई जाती है तो मैं इस हक का होने का क्या फायदा उठाऊंगा। जा, मैंने तुझे अपने वादे के फरजंद होने का हक बख्शा है। यानी उसने अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के इवज अपनी बरकत को त्याग दिया, उसने दे दिया। आज भी लोग आपको कहते हैं कि तू अपने ईमान का इनकार कर, मैं तुझे ये दे दूंगा। आज भी लोग आपके आगे उन चीजों को, उन दौलतों को, उन ऊंचाइयों को रखते हैं जिनको आप अगर अपनी चमकती आंखों में उनकी रोशनी लेते हो तो फिर आप अपनी बरकत का इनकार भी करते हो।
यकूब, लोग कहते हैं जी यकूब चालाक था, पर मैं कहता हूं होवे साधक ते होशियार ना होवे ये हो नहीं सकता। होवे खुदा परस्त ते अकल ना होवे ये हो नहीं सकता। वो अकलमंद था और अकलमंद ही तो होशियार होता है। इसलिए उसने कहा मैं तुझे खुराक बख्शता हूं। उसने कोई तोखे ना नहीं लेती। लोग कहते ने तोखे ना, वो तोखा नहीं है, बल्कि उसने मेहनत करके उस बरकत को कमा लिया था। इसलिए जब उसकी माँ ये सुनती है तो फिर उसकी माँ को कहती है कि जा तू पीछे भेड़ खाने से भेड़ ला, मैं तुझे तेरे बाप का पसंदीदा खाना बना के देती हूँ। तो जब खुदा के बंदा ने वो बरकत हासिल की तो ये देखो उसकी ईमान की बरकत क्या ही खूब है कि बरकत पाते ही सबसे पहली उसने स्पिरिचुअल बैटल खुदा के साथ की है। खुदा को हराने के लिए नहीं, खुदा से बरकत लेने के लिए। ये लाडा वाली बैटल सी। जिमें लोग कहते जी आज मैं खुदा को लैके ही उठना है। कई बैठ जाते हैं ना अपने लिए दुआ का वो कपड़ा बिछाकर और कहते जी आज मैं लेके ही उठांगा बरकत, और उनमें से कई लेकर ही उठते हैं। वाकई कई लेकर उठते हैं, और जो काले पै आंदे ने वो फिर उसी तरह यकूब बरकत लैन दे बाद सब तो पहले अपनी रूहानी जंग का आगाज कर। और यकूब के बाद एक शख्स जो उसका बेटा था यूसुफ, उसकी स्पिरिचुअल बैटल सबके सामने नंगी है। सबने देखा है कि वो किस तरह रूहानी तौर पर जद्दोजहद करके अपनी बरकत की तरफ जा रहा है। अब यूसुफ अपने भाइयों में रहता तो शायद वो वहां तक ही रह जाता, लेकिन खुदा उसको एक अच्छे विजन के लिए लेकर जा रहा है। खुदा उसको एक अच्छे तख्त के लिए लेकर जा रहा है, और खुदा उसको फ्यूचर की बरकत के लिए लेकर जा रहा है। इसलिए वो अपनी रूहानी जंग को जारी रख रहा है। सबसे पहले भाइयों से मार खाई। सब तो पहले की खाती? मार खाती जिस्मानी तौर से। अगर वो भी जिस्मानी होता तो वो भी दो को साट देता, लेकिन उसने मारा नहीं, उसने बर्दाश्त किया। उसके भाइयों ने उसको कुएं में फेंक दिया, उसने फिर भी क्या किया? बर्दाश्त किया। भाइयों ने मिस्र के गुलामी में बेच दिया, उसने बर्दाश्त किया। और अगर हम गौर करें, जब वो अपने स्पिरिचुअल बैटल में था तो पोतीफार की बीवी जब उसको गुनाह के लिए भी माइल करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तू चाहे कहती है कि मेरा मालिक नहीं देखता, पर मेरा मालिक जो आसमान पर है वो तो मुझे देखता है। उसने तब भी अपनी स्पिरिचुअल बैटल को छोड़ा नहीं। वो रूह की जंग में सदा मुस्तैद रहते हुए खुदा में कायम रहा। और आप गौर करना, जब जब नबी पर आजमाइश आई है तो उनकी जुबानों के अल्फाजों के इवज ही उनकी बहाली भी हुई है। उनके अल्फाजों के इवज खुदा ने उनको आज़ाद किया है, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर देखते हुए जिस्मानी तौर पर नहीं चलते, बल्कि वो रूहानी तौर पर देखते हुए रूह में कमांड करते हैं। मैं एक चीज कहता हूं, स्पिरिचुअल पर्सन डिमांड नहीं करता बल्कि कमांड करता है। कि कहना अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सन कभी डिमांड नहीं करता, वो की करता है? कमांड करता, हुक्म देता। वो मिन मिन करके बैठा नहीं रहता। पाजी मैं तो बड़ी देर दा मांगना हुंदा नहीं, क्योंकि तू मांग रहे हैं कह नहीं रहा। और रूह में मसीह ने सबसे पहले अपने शिगिर्दों से यही तो कहा कि कहने से ही होता है। लिखा तुम मुझ पर ईमान रख तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। और कहने से ही तो आपकी स्पिरिचुअल बैटल में आपके हथियारों का इस्तेमाल होता है।
इसलिए तो जो खुदा के मानने वाले होते हैं वो अपने अल्फाजों से तूफान भी रोक देते हैं। अब देखा जाए, जब उसने कहा कि मालिक देख रहा है, तो उसको मालूम था कि जिस मालिक ने मुझे तख्लीक किया। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जब यूसुफ अपने बाप के पास था तब उसको रोया आई और उसने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि आसमान के तारे और चांद और सूरज एक तारे को क्या कर रहे हैं। यानी उसने भी कह दिया कि एक टाइम आएगा तुसी सारे मैनू सजदा करोगे। और फिर ये हुआ। लेकिन इसको भी होने के लिए यूसुफ को एक आजमाइश और देखनी पड़ी। मैं कहता हूं अगर यूसुफ अपने भाइयों को माफ ना करता तो शायद उसके भाई उसको सजदा ना करते। उसने अपनी खुदी का इनकार किया, उसने अपनी बेइज्जती का इनकार किया, उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का इनकार किया, फिर भी उसने अपने खुदा की मोहब्बत और नरमी को याद रखते हुए उन सब को माफ़ किया। फिर लिखा है कि यूसुफ के भाई और उसका बाप उसको सजदा करते हैं। और याद रखो कि जब उसको अपनी स्पिरिचुअल बैटल में वो मुस्तैद रहा, कायम रहा और सदा वो बरकरार रहा, तो खुदा ने उसको फिर वो तख्त दिया जिस तख्त में बैठने के लिए खुदा उसको लेकर चल रहा था। आपकी जिंदगियों में हर दफा एक नबी का जिक्र किया जाता, बहुत दलेर नबी जिसको लोग एलिया कहते हैं। वो भी अपनी स्पिरिचुअल बैटल में हर वक्त रहता था। और याद रखना, हो रूहानी पर्सन, हो रूह में चलने वाला, हो खुदा परस्त और दुनिया उसकी मुखालफ ना हो, ये हो नहीं सकता। होवे खुदा दा बंदा ते अबलीस ਉਹਦੇ ਲਈ नुकसान ना करने की कोशिश करे, ये हो नहीं सकता। अब एलिया पर बारहा बड़ी मुसीबतें आई हैं। एलिया को बादशाहों का गजब भी देखना पड़ा, एलिया को काल भी देखने पड़े हैं, पर उन कालों में भी, उन तंगियों में भी, उन मुसीबतों में भी अगर वो मुस्तैद रहा है तो उसका खुदा उसके साथ खड़ा रहा है। जेजाबेल को कहता है कि तू मूर्तियां बना ते दित्तियां ने, जा आज तो बाद ऐस सरजमीन ते ना बारिश पेगी ते ना ओस दा एक कतरा भी नहीं पेगा। ते की बारिश पई? मैं आज सिर्फ आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअल बैटल में आपकी जुबान का इख्तियार कितना मायने रखता है। क्या एक ओंस भी बारिश पड़ी? क्या एक ओंस भी उस पर गिरी? जिन्हों धुंद दे विच अक्सर तुसीं वेंदे हो सुबह दे विच जो पत्तियां दे उत्ते एक छोटी छोटी जी शबनम जी नजर आ रही हुंदी है, ओनू ओंस कहा जांदा। उन्हें यह भी क्या कहना, धुंदा भी नहीं इत्थे पैणियां, जा, यानी तू पानी लई तरसेंगी। फिर अब उसकी बैटल का सबसे बड़ा दिन आता है, जिस दिन 450 बाल के पुजारी एक तरफ और वो एक तरफ। मैं एक कार्टून देख रहा था, एलिया पर बनाए हुए थे उन्होंने, कि एक पर्सन हमने ना फ्यूचर से एलिया के पास गया है, और जब ये बाल के पुजारियों का सीन आता है तो लिखा है, देखते हैं कि वो सारा दिन नाचते गाते बजाते रहे और आग नहीं पड़ती। तो वो लड़का उसको एलिया को कहता है कि हाँ, उनके तो थोड़ा सा धुआं भी नजर नहीं आया, साढ़ा तो धुआं भी नजर आएगा, सीधे तो जाएंगे। तो एलिया उसको फिर कहता है कि जा इनके साथ मटकों में पानी ला। ये मैं कार्टून सीरीज बता रहा हूँ, बाइबल में ये नहीं है। तो जब वो पानी फेंक दे तो कहता है, एलिया ये तू क्या कर रहा है, हमें तो एक छोटी सी चिंगारी भी काम दे जाएगी, तो तू पानी ऊपर गिरा रहा है। एलिया कहता है सब पीछे हो जाओ। और लिखा है कि वो देखते हैं कि घुटनों के भल होकर कहता है, ए इस्राएल के खुदा, तू आसमान और जमीन का तख्लीकार है, अब अपने बंदा के कहने से आसमान खोल
और आसमान से आग भेज। और क्या खूब देखते हैं कि फ़ील फॉर जब आग आती है उस कुर्बान गाह को भी भस्म करके जला देती है। यानी कि वो जाहिर होता है कि जब वो स्पिरिचुअल बैटल में अपनी जुबान पर कायम रहता है, अपने ईमान पर कायम रहता है, तो खुदा अपने बंदों के लिए गैरत खाते हुए आसमान से आग भी भेजता। अब अलीशा के मुखालफीन उसके चुगिर्द तैनात हो गए, फौजें उनको घेरे हुए हैं। जहाजी आके कह रहे हैं कि अलीशा उनकी फौजें तो इतनी ज्यादा है और हम तो थोड़े से हैं, ये हमको मार डालेंगे। तो अलीशा की उसे घबरा गया, बल्कि उसने कहा ए खुदावंद तू इनकी आंखें, इनकी रूह की आंखें खोल दे, क्योंकि अलीशा तो रूह की जंग में पहले ही फतह याब हो गया था, क्योंकि उसने देख लिया कि वो आसमानी लश्कर, वो आसमानी फौजें हमारे चौगिर्द खड़ी हैं, जिनका वादा मेरे खुदा ने किया। तो देखा जाए जब वो फौजें उन पर हैवी होने के लिए आई तो लिखा है कि अलीशा ने उनकी आंखों को बांध दिया, वो सारे ही अन्ने हो गए। यानी याद रखो कि अगर ताड़ा मुखालफीन ताड़े ते चढ़न थे आवे तो ताड़ी जुबान तो अगर उनके लिए कुछ बुरा निकल जाए तो उन्हें ना हो ही जाता। लेकिन हम बुराई की दुआ मांगने वाले नहीं, अपने मुखालफों के लिए भी उनकी सेहत की दुआ मांगने वाले। उन्हें दा ये भी मतलब नहीं कि उन्होंने छड़ी जाओ, पर खुदा को लाजमी कहो कि तू मेरा इंसाफ कर। जिस तरह बाप दाऊद कहता है कि मेरे मुखालफीन मुझ पर चढ़ाए और ऐ खुदावंदा तूने मेरे मुखालफों के जबड़े पर मारा है। और याद रखना जबड़ा एक ऐसी चीज है जब वो टूटती है तो इंसान की मौत तड़प तड़प कर होती है, क्योंकि उससे कुछ खाया नहीं जाता, उससे कुछ पिया नहीं जाता, तो ज्यादा देर भूख की वजह से वो मर जाता। इसको अज़ियतनाक मौत कहते हैं। इसलिए बाप दाऊद कहता है कि तूने मेरे मुखालफीन का जबड़ा तोड़ दिया, यानी कि तू उन्होंने अज़ियत दे विच पाता। और दाऊद की जिंदगी भी आपके सामने ही है कि उसकी सारी जिंदगी ही स्पिरिचुअल बैटल में रही है। और ये क्यों रही है कि वो अपने जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खुदा का आशिक बना है। लोग कहते हैं मोहब्बत, पर मोहब्बत से ज़्यादा मैं कहता हूँ उसने खुदा से इश्क किया। उसकी इश्क की इंतहा यहाँ तक हुई कि रूहानी तौर पर वो नाचना शुरू करता है और उसकी बीवी कहती तू बरहंगा हो रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये उसकी इश्क में, उसके प्यार में दीवाना हो गया। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली और आप रूहानी तौर पर होते हैं फिर आप दुनियादारी की बातों पर नहीं, आप अपने जिस्म की ख्वाहिशों पर नहीं, आप अपनी आंखों देखी चीज़ों पर नहीं, बल्कि उन चीज़ों पर इत्बार करते हैं जिनका वादा खुदा ने आपसे किया होता है। जिस्म के मुताबिक चलता है, वो अपने जिस्म की 5 सेंसेस के एवज चलता है। वो छूने के एवज वो जानता है कि ये चीज सख्त है, वो देखने के एवज जानता है कि ये चीज खूबसूरत है, वो सूंघने के एवज जानता है कि इसकी स्मेल है, वो सुनने के एवज जानता है, वो चखने की एवज जानता है। पर रूहानी शख्स ना उसको सूंघने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको छूने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको सुनने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि रूहानी शख्स को सदा कहने की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो अपने मुंह से कहते हैं तो फिर खुदा के नाम से ये होता है। हम मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो मसीह ने हमें कहना सिखाया। हम अपने लबों पर ताले बांधे हुए हम मिन मिन करने वाले थे। हम जिस्मानी चीजों के तौर पर चलने वाले और जिस्मानी तौर पर रहने वाले और जिस्म के तौर पर मरने वाले थे, पर उसने हमें रूह में जनकर हमें रूहानी किया हुआ है। इसलिए पलूस रसूल कहता है मैं मानता हूं कि मैं जिस्म के लिबास में तो रहता हूं पर मैं जिस्म के लिहाज से लड़ता नहीं हूं। मैं दुनियावी तौर पर जंग नहीं करता, मैं रूहानी तौर पर जंग करता हूं और फैसले से पहले ही मैं फतह याब ठहरता हूं। इसलिए लिखा है कि मैं जिस
खुदा क्यों यीशुआ को कहता है तू जिस मैदान में पैर रखेगा मैं वो मैदान तेरे नाम कर दूंगा। आज वही यीशुआ का खुदा आपसे कहता है कि तू जिस भी मैदान में पैर रखेगा मैं वो मैदान तेरे नाम कर दूंगा, क्योंकि हम रूह में उसके फर्जंद हैं और कोई बाप अपने बेटों को शिकस्त देखना पसंद नहीं करता। आप दुनियावी तौर पर किस तरह चाहोगे कि आपका बेटा फेल हो? आप दुनियावी तौर पर एक बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हो, तो याद रखो खुदा आपका रूहानी बाप होकर आपको रूह में सदा फतह-याब देखना चाहता है। तो जब आपको वो फतह-याब देखना चाहता है तो याद रखो कि खुदावंद का बंदा दाऊद क्या खूब फरमाता है कि वो सयून से तेरे लिए क्या भेजेगा? तेरे लिए मदद भेजेगा। वो तुझे अबलीस पर फाते करने के लिए क्या भेजेगा? मदद भेजेगा। इसलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि ताकि हम हलाकत नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। अब हम जिस्मानी तौर के वारिस नहीं हैं। हमारी जिंदगियों में याद रखो हमारे रिश्ते जिस्म के रिश्तों से ज्यादा बढ़कर है। हम ये हैकल में बैठे हैं, हमारा आपस में तल्लक दुनियावी तल्लक से ज्यादा अहम है। हम यस्सु के फर्जंद हैं और यस्सु के फर्जंद होते हुए हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप दुनियावी मेल मिलाप से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पौलुस रसूल भी चाहता था कि वो उस कलीसिया में उन लोगों को डांटे ना, वो उनकी झाड़ झड़प नहीं करना चाहता था। इसलिए उनको कहता है कि मैं मानना मैं जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहा वहां, लेकिन मैं जिस्म के मुताबिक लड़ नहीं रहा। और अगर आप स्पिरिचुअल होकर, आप बैप्टाइज होकर, आप खुदा में बपतिस्मा लेने के बाद भी अपनी पुरानी जिंदगी के ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर आप याद रखो आप अपनी जिंदगी के खुद मुखालफिन बन रहे हो। देखा जाए समसून भी खुदा में स्पिरिचुअल था, हाकम था, आकिल था, खुदा ने बरकत से भरा था, जोर बख्शा था। इवन खुदा में मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद खुदा ने उसको नबूवत की रूह भी बख्शी हो, लेकिन जिस्मानी ख्वाहिश के एवज वो क्या हो गया? गिर गया। जहाजी एक आला उस्ताद का शिगिर्द था। मैं ये भी कहांगा इस चीज से मान नहीं करना कि जी असी बाऊ दे शिगिर्द हाँ। जे बाऊ दे शिगिर्द हो तो फिर ताड़े काम भी बाऊ वाले होने चाहिए ने, ये भी याद रखो। ये ना होवे कि लोगों सामने कह के जी असी बाऊ दे शिगिर्द हाँ तो दुनियावी कामां दे विच हाँ तेनों पता असी बाऊ दे शिगिर्द हाँ, एक सुट्टा दिलवाई जरा, फायदा इंदी शिगिर्दी दा जी। असी बाऊ दे शिगिर्द हाँ, लोग आपको अगर लिहाज करेंगे तो बाऊ दे ना दे कर भी जाएंगे, लेकिन ताड़ा काम जो पुठे निकले तो बाऊ खुद कह देंगे मुंह ते चपेड़ा साड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस्मानी हुए तो जिस्मानी तौर पर मार भी पड़ेगी फिर, और अगर आप रूह में होते हुए गुनाह करोगे तो मैं कहता हूं फिर रूह के एवज मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने रूह को दाग लगाने की कोशिश की। अब देखा जाए जहाजी एक आला उस्ताद का शिगिर्द था। उसके उस्ताद के बारे में लिखा है कि उसकी हड्डी के साथ मुर्दा लगता है तो क्या हो जाता है? जिंदा होता है। उसके पैर के साथ खोपड़ी लगती है तो क्या करती है? बोलती है। खुदा का मसा उस पर ऐसा है, वो खूब खुदा में मसरूर है और उसका दिल खुदा में मजबूत है। फिर भी उसका शिगिर्द लिखा है कि जब नुमान कोड़ी शिफायत के लिए आता है तो उसके पीछे जाता है। किस चीज के लिए? जिस्मानी खो दौलत के लिए। मुझे आज भी याद है, मैं रिसेंटली मुझे किसी औरत ने कहा बाबूजी साडा बच्चा साड़ी बच्ची शिफा पाएगी असी तानू खुश कर देंगे। मैं बीबी मैं खुश सिर्फ यस्सू तो होंदा ही होंदे इलावा नहीं होंदा, थे अगली यार तो मैनू कभी ना मैं बिस्ती बड़ी टका के करांगा, क्योंकि हम दुनियावी दौलतों से खुश नहीं होते। दुनियावी दौलत वो पाकर खुश होते होंगे जिनको दुनियावी चीज़ें चाहिए। हमें खुदा की मोहब्बत चाहिए, हमें रूह में कोई बढ़ने की दौलत दे सकता है, असी उनकी राजी की खिदमत करांगे।
मैं इसलिए तो वो खुदा के कलाम में आपको याद होगा कलाम सुनाया था, अगर सादिक मुझ पर लात भी उठाए तो मेरे लिए बरकत का सबब है। ये उनकी मेहरबानी होगी, सगों सादक है ना मारेगा भी तो सगों बरकत मिल जाएगी, कोई गल नहीं। इसलिए पलूस रसूल अपनी जिंदगी में मारे खाई हैं उसने। वो 4 दफा मौत के मुंह से भी निकला। लोगों ने संसार करने की कोशिश की, लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की, वो मेहनत मुशक्कत में भी रहा है। उसने दुनियावी दौलत को पाने से ज्यादा अपने हाथों की मेहनत की तरफ तवज्जो दी है। याद रखो, आप उस उस्ताद के शागिर्द हो जो लोगों की जेबों से लेना नहीं बल्कि अपनी जेब से देना पसंद करता। ये याद रखना। तो यानी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी रूहानी बरकतों को एक आम सौदे के एवज गवा ना देना। और याद रखो, स्पिरिचुअली आपको कमांड करने की जरूरत पड़ेगी जो आप देखना चाहते हो। आप पुत्र सब बाबरकत बच्चे हो, आप सब रूहानी हो, क्योंकि जिस्मानी खुदा के घर में नहीं बैठ सकता। और जो शैतान का फर्जंद हो तो वो उक्का ही नहीं बैठ सकता। और फिर मैं तुहानू बह के वहां किवें करदा जे हैकल च बह भी जावे, वेखना चाहोगे? क्योंकि वह जिस्मानी है, थक जाता है। और फिर कभी ए वाली लात नूं चुक के इंज बहेगा, फिर कभी ऐ नूं बहेगा, फिर कभी इंज पिछे करके घड़ी वेखेगा, फिर अगे वेखेगा, फिर नाल दे नूं पूछेगा हाँ थोड़ा ही टाइम रह गया ही। क्यों? जिस्मानी तौर के मरीज हैं वो अपने जिस्म के मरीज हैं और वो अपने जिस्म के मुरीद भी हैं। पर हो रूहानी और जिस्म का मुरीद हो, ये हो नहीं सकता। कि हो नहीं सकता है कि नहीं हो सकता। जेड़ा कहता ना ये नहीं हो सकता, उनको यीशु दे नाम ते सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर नहीं देखते, हम रूह के तौर पर देखने वाले हैं। आपको मैं नहीं कहता कि पुत्र कोई तानू कहे एक काम नहीं होएगा, उन्होंने कह के आना है कि जा जे ये नहीं होना तो फिर की होना। क्योंकि याद रखो, हम जिस्म के बदनों में रहते तो हैं पर हम जिस्म के मुताबिक चलते हैं नहीं है। हमें जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आने के लिए अब आपको ये ज़रूरत है कि जी अब आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अब आप जिस्म पर गालिब आकर रूहानी कैसे हो सकते हैं। अपने आप को दुआ में ज़्यादा टाइम दो। अब मैं नहीं कहता कि 5-5 घंटे दुआ से बैठे रहो, जितना टाइम आप दे सकते पर ईमानदारी के साथ देना है, उतना टाइम ही देना है। अब आप दिन में 10 मिनट दे सकते हो, 10 मिनट ही दे दो, पर फिर पक्के ईमान ते पुख्तगी ना देना। 20 मिनट देने, 30 मिनट देने, वो ताड़ी मर्जी है, जिन्ना दे सकते हो टाइम दे दो। फिर जिस्मानी गल्लां नाल ध्यान नहीं देना। हम भी, मुझे अक्सर कई मेरे खुदा के शागिर्दों में से जब कोई आके मुझे कहता है ना बाबूजी खुदा इन्होंने बरकत ही देवे, दुनिया की गल्लां तो कभी परेशान हो जाते हैं। फिर जो परेशान होंगे फिर आके बह जाते, फिर कहते हैं सानू उन्हें यह गल कही है। तो मैं कहना सगों खुश हो, बरकत वधी जे। जो गल हो तो बरकत वधदी है। क्यों? क्योंकि शैतान नूं फिर एक याद रखो, जो तुहाडे खिलाफ कोई उठ रहा है तो यानी तुसीं शैतान नूं कोई ना कोई चूंडी दे वढ़ रहे हो ना कुछ तो कीता ही है ना। स्पिरिचुअली कोई ना कोई शैतान का नुकसान करके ही आए हो ना कुछ तो होंदा। हुण भैणां दी जुबान च जूंडे पुट्टे ते है ने ना, यानी कि तुसीं उहनूं कोई ना कोई असीयत ते दित्ती है ना, जिंदी इवज तुहाडे लई कोई मुखालफीन खड़ा कर रहा है। तो जे तुहाडा करीबी ही खड़ा कर रहा है तो इहदा मतलब है तुसीं खुदा दे यार होण वाले हो। क्योंकि स्पिरिचुअली जब बरकत इनक्रीज होती है तो फिजिकली पीपल आपके खिलाफ हो जाते हैं। जिन्होंने तुसीं नवाले भी खवा रहे हो वो भी तुहानूं कहंदे लै तू बड़ा भगत बनी फिरना, तेनू बड़ियां दुआवां आंदियां। तेनू जो तुहानूं कोई कहे ना तेनू बड़ियां दुआवां आंदियां, तो उन्होंने तुसीं भी अगों इंज क्या करो, तेनू बड़ी अग पैंदी है।
क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अकल से जवाब दो, उधर चुप करके ना आइयो। आप स्पिरिचुअली अगर किसी को माफ कर दे तो ये मुआफ़ी उसके लिए एक खैरात होती है, लेकिन अगर आप माफ ना करें तो खुदावंद गयूर आपका बदला लेता है। क्योंकि देखा जाए दाऊद के खिलाफ जो जो खड़ा हुआ उन सब ने मुंह की खाई है। दाऊद के खिलाफ जिसने कोई भी बुरा मंसूबा बनाया, चाहे वो उसका सगा बेटा भी क्यों ना हो, खुदा ने उसकी हलाकत दाऊद को दिखाई है। इसलिए तो दाऊद कहता है मेरी आंख ने मेरे मुखालफीन को देख लिया। जब आप रूह के फर्जंद हैं तो फिर जिस्मानी शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और आप रूहानी होते हुए अगर जिस्मानी से डरते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा आपको अभी दूध पीने की जरूरत है। क्योंकि देखा जाए खुदावंद का कलाम फरमाता है तू उनसे ना डर जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उससे डर जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक करता है, यानी सिर्फ तू खुदा से डर। और देखा जाए हो स्पिरिचुअल, जिस्मानी तौर पर ना चलता हो और वो बुज़दिल हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपका डर और खौफ आपकी हड्डियों से दूर हो जाता, फिर तुसी दुनियावी शैवां तो भी छड्डो, फिर तुसी हवाई चीज़ों तो भी नहीं डरते। उस दिन ना इधर एक बच्चा बड़ा खुश हुआ, मैं पुत्र तेन कोई हवाई शह नजर भी आएगी ना उन्होंने धमकी ला के आनी है कि तेरी औकात एडी है वे कि तू मैनू छेड़ लवें। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आप किस हैकल के, आप किस चरवाहे की भेड़े हो। और अगर आप ही स्पिरिचुअलिटी में उन चीजों से डरोगे तो फिर आप दुनिया को किस तरह आजाद करोगे? बल्कि आप लोग तो दुनिया को उनकी मुसीबतों से, उन बदरूहों से, उन दुनियावी मुसीबतों से आजाद करने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि यीशु ने कहा कि तू आज मुझ में रूह में पैदा हुआ है, और जो काम यीशु करता है वो आपसे नहीं होगा तो फिर वो किससे होना? और फिर किन्ने करना है? ओही गल आ गई जी, होवे एक प्यो दा एक ही पुत्र, ते ओंदी गल दे विच प्यो वाला इख्तियार ना हो नहीं सकता। याद रखना, जो लोग उसकी बाप की बात मानते हैं उसके बेटे की भी मानेंगे। इसलिए तो यीशु ने कहा जो बेटा बाप को करते हुए देखता है वही करता है। आपको डर आए तो मुस्कुराया करो। क्यों? फिर मुस्कुरा के गाया करो, मैं क्यों डरा। क्यों? क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जब उसने कहा कि तेरा बदन रूह का मकदस है और रूह तुझ में बसा हुआ है, तो फिर याद रखो दुनिया का जितना मर्जी किन्नी वड्डी मर्जी हवाई चीज होवे, रूह दे मकदस नू छू नहीं सकती। इसलिए तो दाऊद से जब गलती हुई तो उसने सबसे पहले खुदा से ये कहा कि मुझसे अपना रूह जुदा ना कर, क्योंकि उसको मालूम था साउल से रूह जुदा हुआ तो उस पर बदरू की ड्यूटी लग गई। अब आप स्पिरिचुअली होकर आप दिलेर ना हो, आपको कमांड करनी ना है। आप अपने स्पिरिचुअल बैटल में बस जिन्होंने कहते एक घुन्नू बन के बैठे हुए हो ते तुसी स्पिरिचुअली फाइट ना कर रहे हो, तो फिर याद रखो कभी भी तुसी बरकत दे लायक नहीं हो सकते। क्योंकि देखा जाए अब आपकी जिंदगी में ये गौर किया जाए कि पलूस की जिंदगी बहुत ज्यादा वो ऊंचे दर्जों में बैठने वाला बंदा था। वो दुनिया जहान का खौफ नहीं रखता था, इतना दलेर था कि वो दुनिया में कत्लो आम करने के लिए निकल गया। लेकिन जब उसने यीशु को देखा तो उसने यीशु के लिए सब कुछ बर्दाश्त भी किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी हड्डी में डर आया। अगर डर होता तो वो गैर कौमों में कलाम के लिए जाता नहीं। इसलिए वो कहता है कि खुदा ने पतरस को चुना कि वो मख्तूनों को बदले, और मुझे चुना कि मैं ना मख्तूनों को बदलूं। अपनी ड्यूटीज को,
अपनी बरकतों को, बल्कि याद रखो जो रूह सब में बस है वही रूह इधर बस है और वही रूह आप में बस है। वो रूह तो एक है पर उसकी बरकतें तरह तरह की आपको हासिल है। अब आप स्पिरिचुअली और रूहानी तौर पर खुदा के फर्जंद तो हो, लेकिन जब तक आप अपनी कदर को नहीं समझेंगे तब तक आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे नहीं। और रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए याद रखो सबसे पहले आपको उस जंग में, उस जंग के मैदान में घुसना होगा और घुसकर उस अबलीस को शर्मिंदा करना होगा जो अपने जोर पर बड़ा मान करता। एक पीर हाजिर होया ते हंसी जावे, ठीक है थोड़ा हासिल है, पता नहीं थोड़ी देर बाद पता नहीं उन्होंने क्यों है, कहना मेरी जान छड़ दे, तू मैनू एक बारी जान दे, मेरी जान छड़ दे। होवे खुदा दा बंदा ते किसे दे हंसियां डर जावे, ये हो नहीं सकता। याद रखो आप पर खुदा का इख्तियार, आप पर खुदा का जोरे बाजू ऐसे काम करता है जब आप खुदा में खुदा के वो तख्त बनते हैं जिस पर वो तख्त नशीन है, तो फिर याद रखो वो दुनिया के माबूदों को भी आपके पैरों के नीचे कर देता है। फिर भावें वो काला इलम होवे, भावें वो जी ग्रे इलम होवे, जेड़ा भी होवेगा वो ताड़े पैरों थले रोंदिया जाएगा, क्योंकि ताड़े को रूहानी इलम होएगा। क्योंकि आप रूहानियत में और रूह में जब बढ़ जाओगे तो याद रखो कि दुनिया दान जितने भी होंगे वो आपसे डरेंगे। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर कोई इनके घर के बाहर कोई चीज़ां सुट जाते डर क्यों जाते हैं। वो सुट के गया तो तुहानू खुदा ने तौफीक दी सी, तुसीं उहदी खुत्ती 'च सुट दो, ਉਹਦੇ समान सुटदा डरदा डरदा ये भी नहीं वहां दिया कि है कौन है। तुसीं इत्थों हिसाब ला लो किन्ना को दलेर होना जेड़ा अपनी शक्ल नहीं वहां दिया कि मैनू ये फड़ ना लैन है, दूरों ही आवाज़ा दे रहा मैनू फड़ लो, ये तो हिसाब ला लो किन्ना को दलेर होना। पर खुदा ने तुहानू ये तौफीक दी सी, उहदे घर वड़ के उहनू कुट के आ सकते हो। तो फिर इन्हें तो दसो ज्यादा दिलेर कौन होया कि जो शैतान का मानने वाला कि खुदा का मानने वाला। क्योंकि खुदा का मानने वाला उस शैतान को जिसको वो मान रहा है उसको भी अपने पैरों के नीचे रखने की कुव्वत रखता है। क्योंकि वो स्पिरिचुअल बैटल में बाबूजी कहते हैं कि जी असी ते मत्थे दे कपड़ा बन के निकले हुए जी, सानू नहीं पता कि असी दुनियादारी से किवें किवें लड़ना है, क्योंकि सानू ये ना पता असी रब की खिदमत करन निकले हाँ तो करके ही वापस जाना है। ये याद रखो आप दुनिया में आए और आपने यीशु को कबूल किया है और रूह की बरकतों को लिया है, तो फिर याद रखो रूह में भलवान बन जाओ, ऐसे पहलवान बन जाओ कि ताड़े मैदान दे विच कोई आन तो डरे पर तुसी जिंदे मैदान से जाओ उथे उन्हें शिकस्त दे कर आओ। याद रखना कि जो तुसी खुदा दे मनन वाले बन जाते हो फिर खुदा ताड़े चो अपने जलाल नू जाहिर करता है। तो जो जलाल जाहिर होता है फिर तुसी जिस्मानी नहीं रूह दे तौर तेरे सरफराज नजर आते हो। मैं उस दिन लोगों को खुशखबरी दे रहा था, खुदा मुझे उस दिन रोया में भी दिखा रहा था कि जिस बरकत को पाने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है, खुदा ने, मैं जिस दिन आई थिंक ये हफ्ता इससे पिछले जुम्मे के सैटरडे दिन वाले खुदा मुझे दिखा रहा है कि पुत्र मैं तेन वो बरकत देती हूँ कि जिस बरकत को पाने के लिए लोगों की उम्र गुजरती है। और मैं खुदा से डर के कहता हूँ मेरे से वो सभी अच्छे हैं, बड़े हैं जिन्होंने उस बरकत को पाने के लिए मेहनत की हुई है। मैं उन सब से अदना पर ये यस्सु का फजल है, वो जिसको चाहे दे, ये उसका करम है, वो जिसको चाहे बांटे। लेकिन स्पिरिचुअल बैटल में आपको उतना ही दलेर भी होना पड़ेगा, आपको उतना ही मजबूत भी होना पड़ेगा कि दुनिया जहान की मुसीबतें चट्टान बनकर भी आपके सामने आए तो याद रखो यीशु ने कहा कि तुम में अगर राई के दाने के जितना भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ेगा। मैं इतना आपको कह सकता हूँ दुनियादारी की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपके आगे टिक जाए। अपनी बीमारियों पर हाथ रख के खुद उनको हुक्म दो कि मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूँ, तो वो कैसी उसकी औकात है कि वो आपके आगे ठहर जाए। अपने घरानों में अपने बच्चों को मुबारक करो, उन पर दुआएं दो, उनको कहो कि ये यीशु के फर्जंद ठहरेंगे। तो याद रखना वो यीशु के फर्जंद ठहरेंगे भी और बहुत से फर्जंदों को लाएंगे भी।
जब मुझे लोग कहते हैं जी हम अपने लफ्ज़ से यस्सु के नाम से जब अपने लिए दुआ करते हैं बाबू जी सानू उसे टाइम सुकून हो जाता है। तो मैं कदी कदी सोचना जेडे घर दे बच्चे इन्हों किदों ये अकल आनी जे पंजाबी की मिसाल है पड़ोसियों के बच्चे घरों रज रहे हैं तो तुसी क्यों भुखे फिरदे पे जे उन्होंने इन्नी खुदा ने अकल देती है कि यस्सु का नाम उन्होंने जान के तो उन्होंने इन्ना पता लग गया जी उन्हें नाम तो मंग लांगे तो उस टाइम सुकून हो जाना। तो तुहानू ये किस दिन अकल आएगी? कुछ तुसी कि तो रूह दे विच जवान होवोगे कि हाले भी दुध ही पीना कि बाहू को जावांगे फीडर बनाएगा प्या देगा हैं किदों जवान होवोगे? अब स्पिरिचुअल बैटल में जवान तो बन जाओ। मैं बुजुर्गी की तरफ चलो अभी नहीं पहुंच रहे लेकिन जवान तो बनो ना। इन्हें जो गए थे वो कि ताड़े लिए अगर थोड़ी जी तंगी तुंगी आवे तो उन्होंने आप हुक्म दे के खत्म करो। ओए होने इन्ने को तो ग्रो ही हो। मैं अक्सर खुदा में इस चीज़ को जब देखता हूँ तो मुझे मेरे दिल को दुख आता है कि तो ताड़े विचों भी कई सील कुकड़ बन जाते हैं। जिवें सील कुकड़ कदी धुन घुमा के ऐनू करता कदी ऐनू करता वो भी किसी के हाथ थले इंज सिर कदी करते हैं कदी किसी के हाथ थले सिर करते हैं। तो इन्ना नहीं पता कि कर वो सब कुछ खुद भी सकते हैं। आप जब खुदा के फर्जंद हो आप जब सब रूह में जने हुए हो तो अपने लिए खुद फाइट करना क्यों नहीं सीखते? अब देखा जाए पेशवा चरवाहा आप सब के लिए आपके लिए हथियार भी लेकर आ रहा है। अब एक कमांडर हो उसका काम है कि वो हथियारों को परचेज करके आप सबको बांट दे। ऐसे ही है ना? तो हुण तलवार किन्ने चलानी है कि हुण कमांडर अगे जाके लड़े कि पिछे आके तुहानू दसे जी पुत्र इंजन करो। उत्थे भी उन्होंने हुण मेरा उत्थे तुसीं ये भी कह देना बाऊ ने होरे स्टैप लाया पुत्र मैं तलवार दा ही क्या। उत्थे भी तुहानू तलवार ही ना चलानी आवे तो फिर तुहाडा फायदा। तुसीं जवान ही नहीं होए रूह च ते तुहानू फायदा। हाले भी तुसीं जिस्म के मुताबिक ही चल रहे हो। मैं नहीं जंग ते जाना मेरी वक्खी जे दर्द है तो फिर तुहानू दर्दां मुकनियां किदन है? किदों खुदा लिए निकलोगे? आप जॉब पर जाते कोई आपको यस्सु के बारे में पूछे किसी के खुदा को झूठा ना कहो लेकिन उसको यस्सु के बारे में बताओ तो सही। ये भी एक स्पिरिचुअल बैटल कहलाएगी। कोई आपको कहे जी की हाल है उन्होंने कहो खुदा यस्सु दा शुक्र है ये भी स्पिरिचुअल बैटल होएगी। कोई पूछे जी की ना है तो कहो मेरा नाम एहसान तारिक मसीह है ये भी स्पिरिचुअल बैटल ही होएगी। लेकिन जो तुसी ये छोटी मोटियां लड़ाइयां च फाते नहीं आए तो तुसी वड्डियां जंगां दे विच किवें फाते आओगे? क्योंकि याद रखो जो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे आखिरत पर वो मसीह के साथ उन अबलीस के असीरों के साथ जंग भी करेंगे। तो जे तुहानू दुनियादारी हुण प्रैक्टिस दे विच ही तुहानू तलवार सही चलानी नहीं आई तो जंग दे विच किवें चला लोगे? उधर कोई लिहाज नहीं है। आज दुनियावी तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर चलाना शुरू करो। घर में तंगियों को ख़त्म करने के लिए अपने बिस्तरों पर भी दुआओं को करना शुरू करो। अपने घरों में एक अलहदा एक जगह मुकर्रर कर दो जहां आप कपड़ा बिछा कर दुआ कर सको। याद रखो कि दानियल अगर 3 वक्त बामकूल वक्त टाइम पर दुआ करता था तो खुदा ने उसको शेरों की मांग से और बादशाह के गज़ब से भी बचा दिया। तो खुदा ने उसको सरफराज भी किया कि जब तक दानियल रहा है तो दानियल हाकम के तौर पर जिंदा रहा है। दानियल खुदा में खुदा परस्ती के तौर पर जिंदा रहा है और रूह में ऐसा रहा हुआ है कि वो स्पिरिचुअल रहा हुआ है कि जब भी उस पर मुसीबत आई है उसने कभी घबराया नहीं है बल्कि उसने खुदा के हजूर उस जंग के लिए तैयारी की हुई है। आज हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी है। बाबू जी असी दुआ करने तो नींद आती है, बाबू जी रोज़ा नहीं रखिया जाता, मैं दुआ बाबू जी 2 दिन कर ला तीजे दिन मैनू नींद बड़ी आती है। वो फिर मुझे गीत बड़ा एक खूबसूरत याद आता है, सुत्तियां सुत्तियां
सो ना जावें उठ के मंग, दुआवां चंगा कम ना कीता कोई, कीतियां सब। अब ये याद रखना, आप अगर खुदा में स्पिरिचुअलिटी के अब आप सिपाही ना बन सके तो फिर आपकी ज़िंदगियों का, आपका खुदा के घर में आना, आपकी दुआओं, आपकी नमाजों का आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुसी कहंदे हो जी खुदा आपने बड़े काम करांदा बाबू जी को, खुदा बड़े काम करांदा जी बाबू जी वरां दे शागिर्दां कोलों भी, ते फिर तानू हाले तक ये ना समझ आए कि तुसी भी उन्हां दे शागिर्दी जे। मैं मानना तुसी भेडां ही जे, पर भेडां टक्करां भी मारनियां जानदियां। जो कोई उन्होंने तंग करे तो फिर टका के टक्कर मार दी है कि नहीं मार दी। तानू अबलीस तंग करन आवे तो तुसी को अच्छा थोड़ा जिहा पिछे जाके टका के उन्होंने टक्कर मारो, उन्होंने पता लगे कि जी ये यस्सू वाले ने, ये यस्सू दियां भेडां है, ये बस खाली मैं नहीं कर दियां, ये जे कोई तंग करे उनकी खुत्ती भी सेक देंदियां। ये याद रखना, कलाम के हथियारों को बांधो, इस स्पिरिचुअल बैटल में इस हथियारों को इस्तेमाल करो, तो फिर क्यों ना आप फाते होंगे। और रब दे बंदे हो, जब उसने कहा कि मैं तुम्हें आज से नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा, तो जब उसने दोस्त ही बना दिया तो याद रखो आप में और उसमें क्या फर्क। बस याद रखना, यीशु पर ईमान रखने वाला पतरस था, जो था तो मछुआरा, लेकिन खुदा ने उसको ऐसा कायम किया कि लोग उसके परछावे से भी शिफायत हासिल करते थे। जब आपके घर में कोई मुसीबत आए, ये ना को भैन को मांग लिए, ये क्या करो चलाओ दुआ कर लिए, क्योंकि आज भी आप में से कई ऐसे हैं वो रूहानी मदद के अलावा जिस्मानी मददों की तरफ भागते हैं। आप कर्ज देने वाले हो, लेने वालों में से नहीं हो। ताड़ी जिंदगियां च तुसी लोकां नू कर्जा दोगे, लवोगे नहीं, पर उस स्पिरिचुअलिटी को समझना आपके लिए लाजमी होगा। जब आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे, अगर आप में से कोई बाइबल नहीं ना पढ़ता, आज से अंजीलों को शुरू कर दे, आपको आपकी कदर होना शुरू हो जाएगी। ये जो किताब मुकद्दस है ना, ये लोग समझते हैं, लोग इसको समझते हैं कि जी हमें ये नबियों के बारे में बताएगी, हमें यीशु के बारे में बताएगी, पर मैं कहता हूँ ये एक शीशा है, ये हमें हमारे बारे में बताती है। जिस तरह हम अपने बाप जिन्हों बड़ा असीं कहते हैं ना जी मेरे प्यो का नाम है ही, उनका प्यो यह काम करता सी, तो उनकी लोग इंज चदरा होंदी वेख के बड़े खुश होंगे सन, तो फिर सानू आंदा लै जी उनकी चदरा है तो खुदा ने सानू भी दी है। ਇਹ ਉਹ चीज़ है, सानू साढ़े वालदैन दे नसबनामे दसदा लै साडा ਉਹ भी प्यो ਇਹ काम करता रहा, साडा ਇਹ वाला जिन्होंने कहते ਇਹ बहुजदाद च ਇਹ भी काम होंदा रहा, ਉਹ यीशु ने ਇਹ भी काम किया सी। तो फिर वो जो सानू कहता ना ताड़ी कदर बहुत जी चिड़ियां तो ज़्यादा, फिर समझ आता कि पुत्र तेनू खुदा ने अपने जलाल ली ऐसी बरकत दी है कि जिहड़ी लो बरकत लैन वास्ते नबी भी मुंतज़िर सन। मैं मानता हूँ नबियों के पास बहुत बरकत थी, पर नबियों के पास बेटे होने का हक नहीं था, जो हक यीशु ने आपको दे दिया। तो फिर आपकी कदर नबियों से ज़्यादा नहीं है, आपकी कदर खुदावन यीशु के फजल से ज़्यादा ना होगी, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम मेरे नाम से लोगों के सामने शर्माओगे तो मैं बाप के सामने तुम्हारे नाम से शर्माऊंगा। तो जो ताड़े विच यीशु दे नाल शर्म नहीं होएगी, लेकिन ताड़े दिल दे विच यीशु नाल दी गैरत होएगी, तो याद रखो यीशु ताड़े लई बाप दे सामने गैरत खाएगा। आज तो अपने आप नू स्पिरिचुअलिटी दे विच बना लो, अपनी स्पिरिचुअल जंग का आगाज कर लवो, अपने आप को खुदा से कायम कर लो, अपने आप को नापो, अपने आप को तोलो, अपने आप दियां गलतियां को वड्डो, अपने आप दे उत्तों गर्द चाड़ो। मैं कहांगा यीशु दे फजल नाल एक टाइम आएगा कि जो अल्फाजां दे काम तुसी अपने पेशवा दे कोलों वेंदे हो, खुदा तुहाडे चो भी करेगा, क्योंकि तुसी भी उसी बादशाह दे पुत्र हो जिस बादशाह दा पुत्र मैं हां। कौन कौन उस बादशाह का पुत्र है?
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, खुदा करे जी तुसी उनके पुत्र बन जाओ ताकि ताड़ी ज़िंदगी च भी खुदा दे जलाली काम हो। लेकिन अगर आज भी आप में ये चीज़ें आपको अंदर अंदर सिखा रही हैं तो फिर लाजमी याद है इसको पढ़ो और इसमें कायम होना शुरू हो जाओ। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदावंद यीशु के वसीला से आमीन।